तो अभी आपके सामने प्रस्तुत है बहुत ही सुंदर एक लघु नाटक लेकर आ रहे हैं हमारे ये भाई कलाकार। तो सभी एक बार जोरदार उनका तालियों से उत्साहवर्धन करेंगे। दम मारो दम मारा मिट जाए हम। ओ अरे यार आजकल कितनी टेंशन हो गई है, कमाई धमाई हो नहीं रही है। ऊपर से कभी ये ला दो कभी वो ला दो। आज उसको ठीक करता हूँ मैं मनीषा को। हाल तो मैं कचर पचर सवेरे से शाम तक, सवेरे सवेरे ऑफिस जाता हूँ, सवेरे सवेरे अपनी डिमांड शुरू कर देती है, ये ला दो वो ला दो, इसकी फीस भर दो वो कर दो। हे भगवान, जिंदगी नरक हो गई है। किससे ब्याह कर लिया मैंने। मनीषा, हाँ ओ मनीषा, कहाँ है तू? कहाँ मर गई? जे फिर आ गए आज, फिर पी के आ गए हैं। हे राम, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई इस आदमी के साथ। मनीषा, खाना कहाँ है? लो खाना लगा फटाफट। लाती हूँ लो लाती हूँ। ये लो रखा है खाना, खा लो। ये वही फिर घास फूसा, वही दाल बना दी। यही रोज रोज की आदत हो गई है। तो कोई दाल ही मिलती है बनाने को, और कोई सब्जी नहीं आती क्या मार्केट में? जो होगा वही तो दूंगी बना के। खर्चा देते नहीं हो मुझे, खर्चा देते नहीं हो, पैसा मेरे पास है नहीं है। दिन भर नौकरानी की तरह काम करती हूँ। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई इस आदमी के साथ। कौन से पंडित ने मेरी कुंडली मिलाई होगी, इस आदमी के साथ जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। 8 साल से मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जिंदगी तुम्हारी खराब हो गई है कि मेरी हो गई है? तुम्हारे बाप ने मेरे बाप के आगे हाथ पैर जोड़े थे कि इसका कल्याण हो जाएगा। हे राम, तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए, वरना तुम्हारे को ना ब्याता कोई भी। जिंदगी तो मेरी खराब हो गई है। ना टाइम पे खाना मिलता है, ना कपड़े धुले धुलाए मिलते हैं, ना कुछ। हे राम, मेरे पास तो एक से एक रिश्ते आए थे। मेरी कौन सी मती मारी गई थी जो तुझे पसंद कर लिया। ज्यादा नाटक ना करे तू। एक तो पूरा दिन लगी रहती है अपनी माँ के साथ फोन में, ये वो फलाना निकाना, ये ला दो, साड़ी ला दो, ये कर दो। इतना श्रृंगार तेरे पर कराना, इतना श्रृंगार, मैं तो 10 परिवार चल जावे। मेरे मायके के बारे में मत बोलना, मेरे मम्मी पापा के बारे में सुन लो पहले। और किसके बोलूं मैं? मेरे घर के बारे में मत बोलना, मेरे बारे में नहीं बोलना, मेरे घर के बालों में नहीं बोलना। अपनी हालत सुधार लो। रोज दारू पी के आ जाती हो, कमाई धमाई कुछ दारू पीता है तो अपने पैसे की पीता ना, तेरे बाप के पैसे नहीं है, अपने कमाए हुए पैसे है मेरे। तो मुझे ब्याह के लाया है। मुझे आज तक कोई सुख नहीं हुआ है तेरे साथ। ये बच्चे हैं, ये बच्चे कौन पालेगा? फीस देते नहीं हो। कौन देता है इनकी फीस? फिर मैं तो देता हूँ इसकी। दिन भर अकबर उसी भरता है इनकी फीस। दिन भर नौकरानी की तरह काम करवा लो। दिन भर झाड़ू पोंछा बर्तन। मेरी ज्यादा जबर जबर जुबान चलाएगी है? मेरी जिंदगी जबर जबर जुबान चलाएगी। हाँ तुम क्या करेगी? हे राम, मैं तो मर गई। हे राम। बापू, अरे बापू, अरे बापू। अब क्या हुआ हिमांशु तेरे को? अरे बापू जी, वो मेरे सारे दोस्तों के पास ना बाइक है, तो एक बाइक मुझे भी दिला दो। बाइक ये तेरे को? हाँ, बाइक दिला दो बस। इतना बड़ा हो गया तू? अब मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है पिताजी। बेटा तेरी उम्र में मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, पैदल पैदल जाया करता मैं। क्या अपने बाप से सीख ले तू। ये हांडा फ्री छोड़ दे अपने दोस्त अकेला तू। खाम का तेरी ये आदत खराब हो रखी है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। कितने नंबर आए तेरे? पास हो गया था पिताजी। पास होने का कोई पास है? कम से कम डिस्टिंक्शन लेके आ कि मैं नंबर अच्छे हो, तब तक हमें दिल करे कि हाँ भाई बेटा पढ़ाई लिखाई में बढ़िया है तो दिला दो। ये फालतू की हांडा फ्री खातर कोई फालतू के पैसे नहीं है, मेहनत की कमाई है मेरी। जिस दिन तो बड़ा हो जाएगा ना कमाएगा, उस दिन पता चल जाएगा तेरे को। अरे पिताजी, आप एक बाइक नहीं दिला सकते? मैं सभी दोस्तों के पिताजी ने उनको बाइक दिला रखी है, आप एक बाइक नहीं दिलाई जा रही, बातें बनवा जा रहे हो। तू घनी चबर चबर जवान चलन लग गई तेरी। घना बड़ा हो गया तू। चुपचाप होकर बैठ कर अपनी पढ़ाई पढ़ ले। चल भाग यहाँ से। चल। हाँ मगर आजकल के छोरा ने देख लो बाइक चाहिए। जब देखो मेरे बेटे को मारती रहती हो। जब देखो तो फिर बीच में बोली कैसे की तरह दिमाग तो तेरे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया इसको। आज ये हालत है तेरे चक्कर में। जब देखो मेरे बेटे को मारती रहती हो। मुझे भी मारती हो, मेरे बेटे को ही मारती तो फिर जबर जबर बोल रही है। हो।
ए राम बचा लो। ये रात में आकर के हमेशा हुड़दंग मचाता है, कभी बच्चे को मारता है, कभी अपनी पत्नी को मारता है। ये क्या करते रहता है? पी पी करके सारा घर को वो सर पे उठा के रखा है। ओ बुढ़े बाप, धरती पे बोझ, सारी जिंदगी तूने देखो कमाया धमाया तो कुछ है नहीं। देखो, काम का बाप से मेरे ऐसे- सर पे चढ़े जा रहा है। बाप से ऐसे बोला जाता है? और क्या बोलूं मैं तेरे को? ये मेरी ही गलती है, मैंने कुछ सिखाया नहीं इसे। समय पे इसे मारा होता तो आज जवान नहीं लड़ाता मेरे से। ज्यादा चबर चबर मत बोल तू, तेरी वजह से तो आज मेरी ये हालत हुई है। आज अगर तूने ढंग से पढ़ाया लिखाया होता तो आज मैं कौन से बढ़िया अफसर बन गया होता। मैं तू सुधरे, काम का सुधर जा तू। सिर्फ मैं या तू बहुत तुरे सब हाथ चलने लगे हैं। ज्यादा बोल मत तू, चबर चबर चल भाग यहाँ से। अपने बाप को मार रहा है तू। चल बाप को मार रहा है। बेटा देखो देखो, अरे फोन लगाओ, फोन लगाओ। अरे उनको तो इसको मत मारो। छोड़ो नहीं। अरे पिताजी को तो छोड़ो। इसको तो आज छोड़ो नहीं, इसको पिताजी को मैं फोन लगाती हूँ पुलिस को। पुलिस को फोन लगानी जब मैं जाती हूँ। पुलिस को फोन लगा के तू, पुलिस को फोन लगा। किसी को पुलिस नहीं को फोन छोड़ता, लगाती हूँ। पुलिस को फोन लगा। मैं फोन लगाती हूँ पुलिस को। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। अरे साहब जल्दी यहाँ आ जाओ, जी मेरा पति दारू पीकर मुझे मार रहा है, मेरे बच्चे को, मेरे ससुर को। बचा लो साहब, बचा लो साहब, मनीषा बचा लो। तो फिर फोन कर, अरे पुलिस को साहब, फोन करिए तू। तेरी इतनी मजाल है? बचा लो साहब, ये हिम्मत तेरी? आज तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, आज तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़ छोड़, ले मर गई, कर ले क्या करेगा तू? मार दिया, मार दिया। अरे हाय, मार दिया, मार दिया, मेरे बहू को मार दिया। हाँ जी, कंप्लेन आई थी यहाँ से। आ जा, देखो देखो, मार दिए आज इसने, मेरी बहू को मार दिया। देखो इसने मारा, मेरे बच्चे ने मार दिया, अपनी बहू को, मेरी बहू को मार दिया। इसके एफआईआर दर्ज करो। चलो हवलदार, उठा इसको, डाल जेल में। चलो ले चलो इसको जेल में। ले जाओ इसको। क्या है ये? इसको ले चलो। जाओ, छोड़ना मत। हैं? अरे मैं नहीं निकला कुछ। ले जाओ इसको। चलो। अरे मैं नहीं निकला साहब कुछ। हेलो, अभी आपने नाटक देखा तो नाटक में आपने क्या महसूस किया? कैसा लगा नाटक आपको? हाँ, कि बच्चों के संस्कार कैसे हैं? माँ बाप तो अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन संग में आकर, संग में दोस्तों के अभाव में आकर हम सब कुछ भूल जाते हैं अपने माँ बाप की, कैसे हमें उनको रखना है, अपने परिवार को कैसे पालना है और कैसे हमें अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाना है। उस पर विषय ध्यान न देकर उनका ध्यान किस पे रहता है? अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। और दोस्त किस पर देते हैं? परिवार पर, बच्चों पर। कितना ज्यादा टेंशन दे के रखते हैं, गृहस्थी का बोझ, बच्चों की फीस का बोझ, माँ बाप की दवाइयों का बोझ, आज उनको वो बोझ लग रहे हैं। और उन माँ बाप ने, जिस माँ ने 9 महीने बोझ उठाया उस बच्चे का, तब उसने बोझ नहीं कहा। उसने कितने प्यार से पाला, कितने अच्छे से रखा माँ ने, बोझ उठाया, 9 महीने लेके रही और बराबर पालती रही। बाप ने पढ़ा लिखा कर, पढ़ाई लिखाई का बोझ, खाने पीने का बोझ, तब उसने बोझ समझा। माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए बोझ समझते हैं? या माँ बाप के लिए बच्चे कभी बोझ होते हैं? लेकिन आज के बच्चे माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं, हर चीज को बोझ समझने लगते हैं। लेकिन जो अपना जीवन, जो लक्ष्य है, अपने लक्ष्य को नहीं समझते, अपने जीवन को नहीं समझने की कोशिश कर रहे, लेकिन बोझ समझ के अपने जीवन को अंधकार की ओर ले जाते, अपनी बसी बसाई गृहस्थी को, बनी बनाई गृहस्थी को एक बिल्कुल युद्ध का अखाड़ा तैयार कर देते, युद्ध का मैदान बना देते हैं, जहां पर सिर्फ दुख, अशांति, कलह कलेश और यहाँ तक की नौबत आ जाती कि घर का एक एक तिनका, एक एक सामान तक वो गिरवी रख देते हैं, बेच देते हैं, और नहीं बेचते तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, जिससे
बच्चों की भी जो भविष्य बनने वाला होता है, लेकिन घर का माहौल देख के बच्चों का भी मार्ग क्या हो जाता है, मार्ग से भटक जाते हैं और वो भी एक गलत रास्ता अपना लेते हैं। तो इसलिए हमें इन सब पर बहुत ध्यान देना कि हमें अपने जीवन को, अपने भविष्य के साथ साथ अपने बच्चों का भविष्य, अपने घर का भविष्य हमें बहुत अच्छा बनाना है, उसको बहुत अच्छी सुंदरता से उसे सजाना है। इस विषय पर बहुत ही सुंदर प्रकाश डालेंगे हमारे भ्राता अनिल भाई जी।